नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल का मामला थोड़ा सा संभलता है, फिर कुछ ना कुछ नई खबर सामने आ जाती है। अब नई खबर यह आई है कि संभल के प्रशासन ने फायरिंग के बारे में जानकारी दी। मस्जिद का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के विरोध में कट्टरपंथियों ने जो बवाल काटा था, उस बवाल को सबने देखा था। पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस की तरफ से फायरिंग भी हुई थी। उस पूरे मामले को समझाया है संभल के प्रशासन ने। अब संभल जिन्होंने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से कवर किया, वो सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ है, उन्हीं से समझेंगे पूरा मामला। अभिषेक, ये फायरिंग का मामला क्या है जो संभल प्रशासन समझा रहा है? देखिए, सिर्फ फायरिंग का मामला नहीं है रोहित। ये जो 24 नवंबर के दिन पत्थरबाजी, आगजनी, फायरिंग हुई सर्वे टीम के ऊपर, उसकी जांच चल रही है। जांच कर रही है एफएसएल की टीम, मतलब फोरेंसिक उसकी जांच हुई। तो आज संभल में वो सीन रिक्रिएट किया गया। उन गलियों में, उन सड़कों पर जिस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद था। पहले कोट कर दीजिए कि ये मामला जामा मस्जिद वाला है। हाँ, जामा मस्जिद वाला जो मामला है, बात की मंदिर और मस्जिदों वाला नहीं, जामा मस्जिद जो पहला मामला। हाँ, जो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी सर्वे के दौरान, जिस शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था, जिसके विवाद में ये सारा बवाल हुआ था, उस मामले की जांच कर रही है एफएसएल की टीम। और ये सीन रिक्रिएट किया गया कि किस तरीके से आप कहाँ खड़े थे, किस तरीके से बलवाई दंगाई आए, आप लोगों ने क्या किया, फिर किस तरीके से आपके ऊपर पत्थरबाजी की, किस तरीके से एसपी के बिश्नोई के पैर में गोली लगी थी। आज से पहले इस बात को कोई नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानता था रोहित, जब तक मैं एसपी के बिश्नोई से नहीं मिला था। 2-3 बार मिल चुके हैं। हाँ, लेकिन 20 तारीख में, 20 दिसंबर में, शायद 20 या 19 दिसंबर में आपसे उन्होंने ये बात कब बताई? उसी दौरान 20 तारीख में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड? ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझे ये बताया। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन रिकॉर्ड तो हमारा इंटरव्यू 20 मिनट का ही हुआ, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड काफी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके पीआरओ के पैर में गोली लग गई थी, वो लहूलुहान थे, उन्हें अस्पताल तक नहीं लेकर जाया गया 4 घंटे तक, क्योंकि लोग वहां नहीं थे कि उन्हें कोई अस्पताल तक लेकर जा सके। स्थिति इतनी भयावह वहां हो चुकी थी। और वो जो छर्रे निकले थे, वो छर्रा एक एसपी के बिश्नोई के पैर में भी लगा था और डीएम राजेंद्र पेंसिया के पैर में भी लगा था। लेकिन ये चीज वो लोग वहां लंगड़ाते रहे, प्रशासन को कंट्रोल करते रहे, भीड़ को कंट्रोल करते रहे, उनकी पत्थरबाजी का सामना करते रहे, लेकिन उन्होंने बात किसी को नहीं बताई। ये बात उन्होंने तब बताई जब 4 घंटे के बाद उन बलवाइयों को, दंगाइयों को काबू कर लिया गया, संभल की स्थिति सामान्य हुई, तब ये बात और लोगों को बताई गई और तब जाकर उन लोगों ने इस चीज का इलाज लिया। तो मतलब अब तक वो जो 24 नवंबर के बाद हुआ, उसके बाद आप डेवलपमेंट सुन रहे होंगे मामले में कि 40 साल पुराना मंदिर मिला, एक कुआं मिला, उसके बाद एक और मंदिर वहां मिला। 400 साल पुराना, 400 साल पुराना और 46 साल से जो मंदिर बंद था, एक और मंदिर मिला। और जो संभल का प्रशासन है वो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई संभल में कर रहा है। जिसका भी अवैध निर्माण सड़क के ऊपर है वो सारा ध्वस्त किया जा रहा है। अच्छा, ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है ये विवाद के बाद है, उससे पहले जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसके अनुसार चल रही है? ये लोगों का तो ऐसा ही मानना है कि 24 नवंबर के बाद ये शुरू किया गया। लेकिन इस मामले में भी मेरी बात हुई एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा से, वो भी ऑफ रिकॉर्ड ही हुई। उन्होंने बताया कि ये लगभग 1.5 महीना पहले, मतलब 24 नवंबर से 1.5 महीना पहले, जब उन्होंने 2 महीने पहले चार्ज संभाला था एसडीएम के तौर पर संभल का, तब ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। इसके बारे में एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अब से लगभग 1.5 महीना पहले ये वो योगी सरकार का ये आदेश था कि पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। और ये जो बिजली चोरी का मामला है, इसे भी लोग कह रहे हैं कि ये उसी के बाद ही हुआ है, लेकिन इसका भी एडवाइजरी नोटिफिकेशन लगभग 1.5 महीने पहले जारी कर दिया गया था। क्योंकि संभल में जो लाइन लॉस, आप यकीन नहीं करेंगे, 80% है। अगर संभल के एक बिजली घर से 100 रुपए की बिजली जाती है तो वापस 20 रुपए आते हैं। से तो 4-5 महीने एक भी यूनिट खत्म ही नहीं, उनके यहाँ लगी नहीं। हाँ, सिर्फ 200 यूनिट उनका बिजली का बिल आया। मतलब वो जो मीटर का बिल होता है, 1,91,00,000 देने, 1,17,00,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें मैंने वकील से जब बात की तो लगभग उन्होंने बताया शायद जिस तरीके 5 साल अगर साबित होता है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। ममलुकुर रहमान उनके पिता जो है, उनसे भी मेरी 2 बार बात हुई। और अब जो उनका वीडियो वायरल हुआ टीम को लेकर, बिजली विभाग की टीम को लेकर के, सरकार अगर जब बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, उस मामले को लेकर भी 2 FIR दर्ज की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से उसी जामा मस्जिद के, हालांकि जब मैं वहां था भी संभल में अभी 2 दिन पहले, तो एक शख्स गंगा जल लेकर जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश भी की। वो, उसका मकान बिल्कुल सामने ही है और थोड़ा सा दिमागी रूप से वो ठीक नहीं, हालांकि प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से संभल के आसपास टीम है,
जांच की टीम है, एफएसएल टीम जांच कर आपने रही है। और जो जिक्र किया उसमें 2 पॉइंट में समझना चाहूंगा। अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कट्टरपंथियों से उन्हें भी डर है? डर नहीं है रोहित, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीजें और ज्यादा बढ़ें। वो नहीं चाहते कि कोई बात ऐसी हो जाए कि भड़काव हो जाए। उसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, किस तरीके से उनके बयान को वायरल किया गया। हालांकि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा था कि पुलिस वाले मरने के लिए थोड़े ही हैं, लेकिन उस बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि अनुज चौधरी को विलेन बना दिया गया। लेकिन संभल के लोगों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है, सबसे पहले वो अनुज चौधरी का नाम लेते हैं, उसके बाद के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया का नाम लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर हमारे लिए कोई भगवान बनकर आया तो वो अनुज चौधरी ही बनकर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने दंगाइयों पर कार्रवाई की और दंगाइयों को रोकने का काम जिस तरीके से अनुज चौधरी दूसरी एक बात और कि आपने कहा कि सरकारें आएंगी तो कबाड़ा कर देंगे, ऐसी धमकी वर्ग की तरफ से मिली। तो इंतजार में बैठा है संभल का वो ऐसे लोग कि बस योगी हटें फिर उसके बाद सिर्फ संभल नहीं, पूरे देश के, अगर मैं बात करूं मुस्लिमों की, पूरे देश के कट्टर, हाँ माफ कीजिएगा, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो इस आशा में हैं कि जब भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे फिर मोदी हिमालय चला जाएगा। और वो वैसी का बयान, मोदी हिमालय चला जाएगा, योगी मर चला जाएगा। हाँ, उसके वो प्रचारित कर दी गई है मुस्लिम समाज में। और इसके पीछे मेरा जो तर्क है वो ये है कि संभल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जाना, लगभग हफ्ता भर मैंने वहां बिताया। बदायूं की मस्जिद का जब विवाद हुआ तो बदायूं भी मैं वहां कवर करने के लिए गया, तो लोगों की जो मानसिकता थी वहां, लोगों ने मुझे हालांकि रिपोर्टिंग बदायूं में नहीं करने दी, एक तस्वीर भी नहीं लेने दी। उन लोगों को लगा कि मानो मैं एक आतंकवादी हूं और उनकी मस्जिद को मैं गिराने के लिए आया हूं, सीधा सीधा। उन लोगों के दिमाग में ऐसा फिट कर दिया गया कि सर्वे नहीं होना है, सर्वे होगा तो बाबरी की तरह मस्जिद गिरा दी जाएगी। वो एक चीज, एक चैनल सेट कर दिया गया, उसी पर वो लोग बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये डर क्यों है कि भाई सर्वे हो जाएगा तो हमारी मस्जिद चली जाएगी? बाबरी का एग्जांपल लेते हैं। आपने कुछ चोरी करके बैग में रखा है तभी तो आप बैग नहीं चेक कराएंगे मुझसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो हवाला देते हैं वर्शिप एक्ट 1991 का, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने से पहले या फिर लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अपने 1991 में ऐसा कहा था कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद अब नहीं होगा, हम ऐसा कानून बनाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो मुस्लिमों ने खुलकर वोट भी किया, वो आए भी, उन्होंने वादा भी पूरा किया। वो इसी चीज का हवाला देते हैं कि जब एक कानून बन गया, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, मतलब देखिए यहाँ वो संवैधानिक चीजों को मानते हैं, यहाँ संवैधानिक तरीके से कानून बनाया गया है, तो फिर उस कानून का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? हालांकि चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 को भी कि क्या ये वैध है या फिर अवैध तरीके से बनाया गया है। तब तक उस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है कि जब अहमद साहब अब्दाली आया था तब की स्थिति को बरकरार रखा जाए। विष्णुशंकर जैन ने ये आजकल आ दी है कि अहमद साहब बाबरनामा में खुले तौर पर मुस्लिम समाज पढ़े ना, बिल्कुल आईने अकबरी को मुस्लिम समाज पढ़े ना, जो आत्मकथा है बाबर की, 2 वॉल्यूम है उसके, उसमें पढ़िए आप किस तरीके से बाबर ने विध्वंस किया। और खुले तौर पर संभल के बारे में तो लिखा है कि मीर हिंदू बेग ने 1529 से 1525 से 26 से 1529 तक वहां उसका मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर तोड़कर, खुले तौर पर लिखा, पढ़िए जाकर। बिल्कुल, और आज यही मांग उठ रही है कि जहां जहां हो पाएगा वहां वहां पर। अच्छा, इस पर के बिश्नोई ने मुझे जवाब दिया था, ये सवाल मैंने उनसे ऑन कैमरा किया था कि जियाउर रहमान के फादर ममलुकुर रहमान साहब ने ये बयान दिया है कि कबाड़ा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने संविधान की शपथ ली है, हमने ना किसी इंसान की शपथ ली है, ना हमने किसी पार्टी की शपथ ली है। हम जिस काम को करने की हमने शपथ ली है, हम वो काम करते रहेंगे। आज कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, कल भी करते रहेंगे। इस बारे में हम कुछ भी सीधी सी बात है, कायदे में रहोगे तो फायदों में रहोगे। यही समझाने की कोशिश एसपी के बिश्नोई संभल के उन कट्टरपंथियों को कर रहे थे जो अब से उन्होंने बातचीत की थी। फिलहाल आपका इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।